हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीता जैन। मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सिद्धांत। इसमें मैं आपको आज बताऊंगी यूनिट 5 का टॉपिक, जो कि है वितरण माध्यम। वितरण माध्यम इसका जो है पार्ट 6 है आज। इसके पहले के 5 पार्ट में मैंने आपको जो है वितरण माध्यम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे कि पहला मैंने आपको प्रस्तावना बताया, उसका अर्थ बताया, वितरण माध्यम के प्रकार के बारे में बताया, वितरण माध्यम को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में बताया, और उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम कौन से होते हैं, उसको किस प्रकार से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, मध्यस्थों का चयन जो है किस प्रकार से किया जाता है, और वितरण माध्यम के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं, और उसमें मध्यस्थों की क्या भूमिकाएं हैं, क्या सेवाएं हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है अपने 5 पार्ट में बताया था। आज मैं इसका आपको लास्ट पार्ट बताऊंगी कि मध्यस्थों का जब निर्णय लेते हैं उसके संबंध में कौन सी नीति जो है बनानी चाहिए, जिससे कि मध्यस्थों से कार्य जो है सही तरीके से लिया जा सके। तो आइए स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे ये लास्ट लेक्चर है जिसका पार्ट 6 है। इसके पहले के पार्ट को स्टूडेंट आप देख लेंगे कि मैंने आपको वितरण माध्यम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें आवश्यक है वो मैंने सारी चीज़ें आपको जो है अपने 5 पार्ट में बताया है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वितरण माध्यम के अंतर्गत जो माध्यम का निर्णय जो लिया जाता है, उसमें जो है क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो वितरण माध्यम का निर्णय लेना क्या है, कठिन कार्य है, और इसमें जो है बहुत सारे विकल्प सामने आते हैं। तो उन्हीं विकल्पों के संबंध में कौन से गुण दोष उसके क्या है, तो उसका अवलोकन करते हुए जो है निर्णय लेना पड़ता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला निर्णय लेना पड़ता है नीतियों के अंतर्गत मध्यस्थों को रखने का निर्णय। व्यक्तियों को, मध्यस्थों को कहने का मतलब रखने का निर्णय। तो इसके अंतर्गत जो है मध्यस्थ है वो क्या कर रहे हैं, निर्माताओं को के माल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उनकी बिक्री निर्माता की दृष्टि में संतोषजनक है कि नहीं, ये सोचना पड़ता है निर्माताओं को कि वो उनको मध्यस्थों को रखें या फिर क्या करें, नहीं रखें। तो साधारणतः क्या होता है, उनकी जो है बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। दूसरा जो आएगा, वितरण माध्यम को घटाना या बढ़ाना। तो जो विपणन है, जो विपणन माध्यम है, मार्केटिंग जो चैनल है, तो क्रेता का जो स्वभाव है, व्यवहार है उपभोक्ता का, वो समय समय पर क्या होता है, बदलता रहता है। तो आवश्यकता ये होती है कि जो बदलते हुए उनके व्यवहार है उसको जो है मार्केटिंग के माध्यम में जो है उसको स्थायी फिक्स जो न रख के क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो एक निर्माता जो है वो समय समय पर ये बात का पता लगाते रहता है कि बाजार जो है वो अच्छे ढंग से माल जो है उनका पहुंच रहा है या नहीं, और किस प्रकार से बाजार में नहीं पहुंच रहा है तो विपणन के कौन से माध्यम में जो है परिवर्तन करना चाहिए, घटाना है माध्यमों को कि बढ़ाना है, इसके संबंध में क्या करना है, निर्णय लेना है। तीसरा निर्णय है उसके संशोधन। संशोधन का, वितरण का जो प्रणाली है उसमें क्या करना, संशोधन की आवश्यकता है क्या है या नहीं, इसके संबंध में क्या करना है, निर्णय लेना है। क्योंकि संशोधन करना एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। आप अगर किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो जिसका निर्णय क्या करना पड़ता है, सोच समझ कर विचार कर लेना पड़ता है। वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, एजेंट आ गए हैं, बीच में जो है थोक व्यापारी हैं, जाबर हैं,
इस प्रकार से जो बहुत सारे दुकानें स्थापित हो गई है और वितरण के जो स्थान है वो अलग अलग हिस्सों में क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो चयन करते समय बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो तीनों तरीकों से जो है निर्णय लिया जा सकता है निर्माताओं के द्वारा, किस प्रकार से जो है मध्यस्थों को रखा जाए। इसके बाद इन्हीं माध्यमों का जो निर्णय है उसमें विपणन नीति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। विपणन नीति का प्रभाव, मध्यस्थों या माध्यम जो है उसका विपणन नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वितरण जो माध्यम है उसके संबंध में जो निर्णय जो है बहुत से क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं। तो इसी को जो है अपन कह सकते हैं कि जो एक विपणन प्रबंधक होता है, मार्केटिंग मैनेजर जो होता है, उसको जो है मार्ग में वितरण मार्ग में जो है निर्णय लेने होते हैं और कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो वितरण मार्ग का जो है विपणन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो मूल्य नीति। प्राइस पॉलिसी, क्योंकि जो देखिए एक उपभोक्ता जो है वो मूल्य देगा जिसमें कि वितरण लागत भी क्या है, शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि वितरण माध्यम जो है वो क्या करते हैं, मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो प्रत्येक निर्माता को जो है अपने मध्यस्थों को इतना अवश्य ही देना चाहिए कि जो मध्यस्थ है उनको वस्तु को प्राप्त करने की लागत के साथ साथ लाभ भी मिल जाए। यदि जो है उनके लाभ में कमी हो रही होगी तो उनके काम करने में क्या है, उनको मोटिवेट नहीं होंगे, वो उत्साह से कार्य नहीं करेंगे और ना ही जो है वो निर्माताओं की ओर से क्या करेंगे, सेवा कर पाएंगे उपभोक्ताओं के लिए। तो वितरण माध्यम के अंतर्गत एक निर्माता को जो है मूल्य नीति क्या करती है, प्रभावित करती है कि निर्माता अपने प्रोडक्शन का, अपने प्रोडक्ट का जो है प्राइस कितना रखता है। साथ ही स्टॉक पॉलिसी, स्टॉक पॉलिसी जो है वितरण माध्यम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यदि वितरण माध्यम जो है उचित प्रकार से सेवा देने के लिए जो है जिन स्टॉक को रखने की आवश्यकता है या जहां जहां सेवा सुविधा प्रदान की जाएगी वहां क्या है, सभी स्थानों पर क्या है, स्टॉक का जो है भंडार करना क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। अगर स्टॉक रहेगा तब जो वितरण माध्यम के अंतर्गत मध्यस्थ है वो क्या करेंगे, माल खरीदेंगे, क्योंकि जब भंडार ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या है, माल कहाँ से खरीदेंगे। इसके बाद तीसरा जो नीति आती है, विज्ञापन नीति। ये भी जो है माध्यमों को प्रभावित करती है। वितरण माध्यम में जो विज्ञापन नीति है वो भी माध्यमों को प्रभाव करती है, क्योंकि एक निर्माता जो है वितरण माध्यम जैसा करेगा वैसे ही उसको विज्ञापन नीति अपनानी होगी। जैसे कि वितरण माध्यम अगर छोटा है, मध्यस्थ के जो लाभ का प्रतिशत कम है और जो फुटकर व्यापारियों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है, तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, विज्ञापन पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि उपभोक्ताओं तक उस वस्तु को जो है उपभोक्ता जो है मांगता हुआ दुकान पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो विक्रेता जो है उस वस्तु को अपने पास रखने के लिए फिर क्या होगा, बाध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है निर्णय लेना चाहिए विज्ञापन का कि विज्ञापन करना है या नहीं। इसके बाद है परिवहन नीतियां। परिवहन नीतियां भी जो है वितरण माध्यम को प्रभावित करती है। जैसे कि वितरण जो है बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, जिसमें रेल, मोटर, ट्रकों का सहारा लेना है। तो जो है वितरण जो है मान लो सीमित है, तो अन्य साधनों का भी क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। तो परिवहन नीतियां भी जो है वितरण माध्यम जो है जिससे प्रभावित होती है। इसके बाद है विक्रय नीतियां। जो वितरण माध्यम की विक्रय नीतियां भी जो है
प्रभावित करती है। जैसा वितरण माध्यम होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, विक्रय शक्ति जो है नियुक्त की जाएगी। जैसे वितरण माध्यम जो है थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता जैसे हो, तो फिर विक्रयकर्ता रखने होंगे जो कि क्या करे, थोक विक्रेताओं से संपर्क करे, मतलब एजेंट उनको रखने होंगे। और यदि फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से होता है तो उनको जो है ज्यादा मात्रा में विक्रयकर्ता रखने होंगे, क्योंकि उनको जो है विक्रयकर्ता के गुणों, पारिश्रमिक और योग्यताओं में भी क्या होगा, अंतर होगा। तो विक्रय नीतियां जो बनाई जाएगी वो भी वितरण माध्यम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी कि कौन सा जो है वितरण माध्यम रखा जाए। तो इस प्रकार से माध्यम का निर्णय लेते समय जो है विपणन नीति क्या करती है, उसको प्रभावित करती है कि ये पांचों नीतियां जो होती है ये जो है माध्यमों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब जो माध्यम होते हैं उसका निर्णय जो है कार्यक्रम पर भी क्या करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से जो है वितरण नीतियां तैयार करनी चाहिए जिससे कि जो है वितरण का कार्य, जो माध्यमों का कार्य वो आसानी से हो जाए। जो वितरण के तरीके हैं उसके संबंध में निर्णय लेने से पहले जो है वितरण नीति जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वो भी जो क्या करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए कि वो कौन से तरीकों का जो है वितरण के तरीकों को चयन करेंगे। ये नीतियां जो है बहुत सारी है। जैसे पहली नीति है विस्तृत वितरण नीति। जो विस्तृत वितरण नीति है इसमें जो है निर्माता जो है सभी मध्यस्थ विक्रेताओं को बेचने के लिए क्या करता है, तैयार रहता है। तो उसको जो है वस्तु को बेचना चाहते हैं, लेकिन जो है विक्रेताओं को बेचने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या करनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। जैसे कि ये जो नीति है वो छोटे छोटे जो वस्तुएं होती है उनके लिए अपनाई जाती है। इस नीति में जो है अधिक से अधिक विक्रेताओं को जो है वस्तु बेची जा सकती है, जिससे कि ग्राहकों को जो है वस्तु आसपास की दुकान में क्या हो जाए, मिल जाए। लेकिन ये नीति में कुछ कठिनाई भी होती है, क्योंकि जो है ज्यादा वस्तु की जो है अधिक बिक्री का प्रयत्न अपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो वस्तु की जरूरत की वस्तु है वही माल बिकेगा। इसके बाद है एकमात्र प्रतिनिधित्व नीति। इसमें जो है निर्माता मध्यस्थ जो है विक्रेता के साथ क्या करता है, एक अनुबंध कर लेता है, जिसमें जो है एक निश्चित जो क्षेत्र होता है वहीं पे विक्रय जो है विक्रेताओं को किया जाता है। और ये जो अनुबंध में ये भी शर्त होती है कि वो निश्चित मात्रा की बिक्री जो है उन मध्यस्थ विक्रेताओं के लिए क्या होगा, करना होगा। और उनको शर्त भी दे दिया जाता है, यदि कुछ समय छूट गया हो तो मध्यस्थ विक्रेता क्या करेगा, उनसे जो है प्रतिनिधित्व जो उन्होंने किया है, रिप्रेजेंटेटिव, उसको समाप्त कर देगा। और साथ ही साथ जो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का कार्य है वो भी मध्यस्थ विक्रेता संस्थाओं के साथ में जो है निर्माताओं को नीतियों के अनुसार ही क्या होगा, करना होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रतिनिधित्व, क्योंकि जो मध्यस्थ विक्रेता नियुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधि। और तो इस प्रकार से जो है एकमात्र प्रतिनिधित्व नीति भी क्या की जाती है, अपनाई जाती है। इसके बाद आता है चयनात्मक वितरण नीति। इसमें है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नीति जो होती है दोनों की मिली जुली रूप है, एक विस्तृत वितरण नीति और एकमात्र प्रतिनिधित्व नीति। तो दोनों नीतियों की जो विशेषताएं हैं इसमें मिलेगी आपको। जैसे इस नीति में क्या होता है कि थोक व्यापारी और फुटकर विक्रेता दोनों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और एक ही स्थान पर जो कई वितरक जो पाए जाते हैं वो भी जैसे
कई सारी संस्थाएं हैं वो क्या करती है, इस नीति का अनुसरण करती है, जहां पर जो है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी जो है कई शहर में जो है कई स्थान पर जो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों नीतियां जो है, वितरण नीति है, विस्तृत वितरण नीति, एकमात्र प्रतिनिधित्व नीति और जो है चयनात्मक वितरण नीति। तो इस प्रकार से जो है वितरण माध्यम के अंतर्गत वितरण नीतियों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है और विपणन कार्यक्रम बना करके जो है वितरण का माध्यम को मतलब मध्यस्थों की सहायता से जो है उपभोक्ताओं तक माल जो है पहुंचाया जाता है। साथ ही जो माध्यम है उसका भी निर्णय होता है कि विपणन के कार्यक्रम को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो व्यवसायी है वो वितरण माध्यम के संबंध में निर्णय लेने से पहले वितरण नीतियों के साथ साथ उसको जो है विपणन नीति, मार्केटिंग की जो नीति है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो बाजार की जो नीतियां हैं वो भी क्या करती हैं, प्रभावित करती है। जैसे कि एक उदाहरण दूं, वस्तु का योजना बनाना कि एक मध्यस्थ है वो अपनी दुकान पर कौन सी वस्तु रखना पसंद करते हैं, कौन सी वस्तु जो है रखते हैं, नहीं रखते हैं। जैसे कि यदि कोई निर्माता क्या करता है, केवल पेन का निर्माण करता है, तो विक्रेता क्या करेगा, उस पेन को बेचना खाली पसंद नहीं करेगा। जो दूसरे निर्माता की तुलना में जो पेन और स्याही जो है, बॉल पेन आदि कई वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको क्या करेगा, पसंद करेगा। वैसे ही मूल्य जो है, मूल्य भी प्रभावित करता है वितरण माध्यम को, क्योंकि जिसका मूल्य कम रहेगा उन्हीं विपणन जो है माध्यम का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रमोशन है, तो यदि कोई संस्था का जो वितरण माध्यम जो है उसकी स्वयं की जो दुकान है उसका प्रभाव वही करेगा, तो उसके प्रभाव के कारण जो है संस्था को संवर्धन पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि मध्यस्थ करते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा व्यय करना पड़ेगा। इसके साथ ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण जो है, वस्तुओं को जो है डिपो में रखना, फिर माल को जो है फैक्ट्री से डिपो तक पहुंचाना और फिर उनके गोदामों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था करना। तो यदि माध्यम जो है थोक विक्रेता सीधे निर्माताओं से खरीदते हैं तो निर्माण स्थान जो है वहीं पर उनको क्या करने पड़ेंगे, गोदाम रखने पड़ेंगे और जो है परिवहन के साधनों को भी क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। कि या फिर ऐसा भी हो सकता है निर्माता उनको बोलेंगे नगद खरीदो और क्या करो, ले जाओ। तो परिवहन साधनों की व्यवस्था जो है थोक विक्रेता को स्वयं को करनी पड़ेगी। इसके साथ ही वित्त प्रबंध जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। जोखिम प्रबंध है, ये भी क्या करता है, प्रभाव डालता है, क्योंकि यदि प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं तो उनका जो विक्रय कोटा है वो निर्धारित होगा और समय समय पर उनको जो है उस कोटे के अनुसार क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जिसमें कि क्या है, जोखिम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है वितरण माध्यम से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको वितरण नीति और विपणन नीति दोनों जो है वितरण माध्यमों को किस प्रकार से प्रभावित करती है वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। वितरण नीति, विपणन नीति दोनों अलग अलग नीतियां हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, वितरण नीति जो है डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है और विपणन नीति जो है मार्केटिंग से संबंधित है, जिसमें मूल्य है, वस्तु नियोजन है और भंडारण है, परिवहन है, मूल्य संवर्धन है, जोखिम प्रबंध है, वित्त प्रबंध है। ये जो है मार्केटिंग की पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो है वितरण माध्यम को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मैंने आपको पहले के लेक्चर में जो है वितरण माध्यम के को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताया था, जो है बाजार की नीतियां होती है, उपभोक्ताओं की नीतियां होती है, निर्माताओं की नीतियां होती है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है वो बताया था। और आज की क्लास में मैंने वितरण नीति और विपणन नीति भी वितरण माध्यम को जो है प्रभावित करती है वो मैंने बताया। तो वितरण माध्यम से रिलेटेड मैंने पूरे 6 पार्ट जो है आप लोगों के लिए बनाया है। तो स्टूडेंट, आप लोग जो है कंटिन्यू वो 6 पार्ट को देखेंगे, तब आपको जो है वितरण माध्यम क्या होता है इसकी सारी चीजें जो है पूरी समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो है जो भी दिक्कत है उसको सॉल्यूशन कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।